राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ इंद्रचंद कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी। पिछले वीडियो में हमने भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 5A के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र के विषय में अध्ययन किया था। आज हम भारतीय दंड संहिता के अध्याय 8 जो कि लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में हैं के संबंध में धारा 141, धारा 142 तथा धारा 149 का अध्ययन करेंगे। धारा 141 भारतीय दंड संहिता में विधिविरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। धारा 141 के अनुसार 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधिविरुद्ध जमाव कहा जाता है। तो धारा 141 के अनुसार 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव को विधिविरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिनमें वह जमाव घटित हुआ है सामान्य उद्देश्य। तो धारा 141 के अनुसार 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव को विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिनमें जमाव घटित हुआ हो सामान्य उद्देश्य क्या हो। इस धारा में 5 खंड दे रखे हैं। उन 5 खंडों में से अगर कोई भी विधि विरुद्ध जमाव का उद्देश्य 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के जमाव को तभी विधि विरुद्ध जमाव कहा जाएगा यदि उन व्यक्तियों का जिनमें जमाव घटित हुआ है सामान्य उद्देश्य क्या हो। प्रथम, केंद्र सरकार को या किसी राज्य सरकार को, संसद को या किसी राज्य के विधानमंडल को या किसी लोक सेवक को, जबकि वह ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना। दूसरा खंड, किसी विधि के या किसी वेद आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना। अथवा तीसरा, किसी रिष्टि या आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध का करना। चौथा, किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी संपत्ति का कब्जा लेना या अभिप्राप्त करना या किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार के उपभोग से या जल का उपभोग करने के अधिकार या अन्य अमृत अधिकार से जिसका वह कब्जा रखता हो या उपभोग करता हो वंचित करना या किसी अधिकार या अनुमत अधिकार को परिवर्तित करना। 5वां खंड है आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति को वह करने के लिए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो या उसका लोभ करने के लिए जिसे करने का वह वैध रूप से हकदार हो विवश करना। इस धारा में एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया गया है। स्पष्टीकरण के अनुसार कोई जमाव जो इकट्ठा होते समय विधि विरुद्ध जमाव नहीं था बाद को विधि विरुद्ध जमाव हो सकेगा। तो धारा 141 के अनुसार विधि विरुद्ध जमाव के लिए न्यूनतम 5 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। कोई जमाव तभी विधि विरुद्ध जमाव कहलाएगा यदि उस जमाव में न्यूनतम कितने, कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए, अधिक कितने भी हो सकते हैं। यदि किसी जमाव में 4 व्यक्ति है तो वह विधि विरुद्ध जमाव नहीं हो सकता। 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव केवल तभी विधि विरुद्ध जमाव कहलाएगा। तो विधि विरुद्ध जमाव के लिए न्यूनतम कम से कम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। 4 व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव नहीं बन सकता और 5 व्यक्तियों का जमाव भी विधि विरुद्ध जमाव तभी कहलाएगा जब उन व्यक्तियों का जिनमें जमाव घटित हुआ है उनका सामान्य उद्देश्य धारा 141 के में उल्लेखित जो 5 खंड दिए गए हैं उनमें से कोई भी हो तभी वह जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहलाएगा। अतः विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। 4 व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव नहीं कहलाता और 5 व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव तभी कहलाएगा जबकि उस जमाव का
सामान्य उद्देश्य धारा 141 में उल्लेखित पांचों खंडों में से अगर कोई भी उनका उद्देश्य हो तभी वह जमाव विधिवत जमाव कहलाएगा। सामान्य उद्देश्य को भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि जमाव के सदस्यों के बीच उद्देश्य वही होना चाहिए, अर्थात उन सभी को इसका ज्ञान हो और वे सभी इससे सहमत हो। तो सामान्य उद्देश्य को भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। इसका तात्पर्य है कि जमाव के सदस्यों के बीच उद्देश्य वही होना चाहिए, अर्थात उन सभी को इसका ज्ञान हो और वह इससे सहमत हो। धारा 142 विधिवत जमाव का सदस्य होना। तो धारा 142 में विधिवत जमाव के सदस्यों को परिभाषित किया गया है कि कौन व्यक्ति विधिवत जमाव का सदस्य कहलाता है। जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए जो किसी जमाव को विधिवत जमाव बनाते हैं, उस जमाव में साक्ष्य सम्मिलित होता है या उसमें बना रहता है, वह विधिवत जमाव का सदस्य कहलाता है। तो धारा 142 के अनुसार विधिवत जमाव का सदस्य वह व्यक्ति कहलाता है जो उन तथ्यों से परिचित होते हुए जो किसी जमाव को विधिवत जमाव बनाते हैं, अर्थात कोई व्यक्ति को ये जानते हुए कि वह जमाव क्या है, विधिवत जमाव है, और उस जमाव में वह साक्ष्य सम्मिलित हो जाता है, उस जमाव में साक्ष्य सम्मिलित हो जाता है या उस जमाव में वह बना रहता है, तो उस व्यक्ति को तो वह विधिवत जमाव का सदस्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि वह व्यक्ति विधिवत जमाव का सदस्य कहलाता है जो ये जानते हुए कि वह जमाव विधिवत जमाव है और उसमें क्या करता है, साक्ष्य उसमें सम्मिलित होता है या उसमें बना रहता है, तो उस व्यक्ति को विधिवत जमाव का सदस्य कहलाता है। धारा 143 में विधिवत जमाव के सदस्य, अगर कोई व्यक्ति विधिवत जमाव का सदस्य होगा उसको दंडित किया गया है। अतः भारतीय दंड संहिता की धारा 143 में यदि कोई व्यक्ति विधिवत जमाव का सदस्य है तो उसको धारा 143 द्वारा दंडनीय बनाया गया है। अतः कोई भी व्यक्ति अगर जानते हुए कि कोई जमाव विधिवत जमाव है और उसमें साक्ष्य सम्मिलित होता है या उसमें बना रहता है तो उसको विधिवत जमाव का सदस्य कहलाता है। और यदि कोई व्यक्ति विधिवत जमाव का सदस्य है तो उसे दंडनीय अपराध बनाया गया है धारा 143 में। धारा 143 में दंडनीय बनाया गया है और धारा 143 में उसे 6 मास तक की कारावास की सजा या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 146 बलवा करना। जब कभी विधिवत जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। तो धारा 146 बलवा करने के अपराध को परिभाषित करती है। इसके अनुसार जब कभी विधिवत जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। बल या हिंसा का प्रयोग बलवा करने के अपराध को विधिवत जमाव से भिन्न बनाता है। तो धारा 146 में ये बताया गया है कि यदि विधिवत जमाव का सामान्य उद्देश्य बल या हिंसा का प्रयोग करना होता है तो वह बलवा करने के अपराध के लिए दोषित होंगे। तो धारा 146 के अनुसार यदि विधिवत जमाव का सामान्य उद्देश्य बल या हिंसा का प्रयोग करना होता है तो ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यदि विधिवत जमाव का कोई सदस्य
सामान्य उद्देश्यों को अग्रसर करने में यदि बल या हिंसा का प्रयोग करते हैं तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। धारा 149। धारा 149 भारतीय दंड संहिता में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत सामूहिक दायित्व का सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। धारा 149 में समूह दायित्व का महत्वपूर्ण सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। धारा 149 के अनुसार विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी होगा। तो विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी होगा। यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभावित जानते थे, तो हर व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाते समय उस जमाव का सदस्य है उस अपराध का दोषी होगा। तो ये धारा संयुक्त या प्रतिनिधित्व या आणविक आपराधिक दायित्व का सिद्धांत भी प्रतिपादित करती है। इस धारा के अनुसार यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में जानते थे, तो हर व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाते समय उस जमाव का सदस्य है उस अपराध का दोषी होगा। तो धारा 149 में समूह दायित्व का महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया है, जिसके तहत यदि विधि विरुद्ध जमाव का उद्देश्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में यदि कोई अपराध किया जाता है, यदि विधि विरुद्ध जमाव द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कोई अपराध किया जाता है, तो उस जमाव का प्रत्येक सदस्य उस अपराध के लिए दोषित दंडित किया जाएगा। तो इस धारा में दो प्रकार के मामले आते हैं। धारा 149 में दो खंडों में विभाजित किया गया है। इसके तहत दो प्रकार के मामले होते हैं। धारा के प्रथम भाग में विधि विरुद्ध जमाव के हर सदस्य की उस अपराध के लिए दोषित करता है जो किसी सदस्य ने उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया हो। तो धारा के द्वितीय भाग में उस जमाव का हर सदस्य उस अपराध को कारित किए जाने के लिए दोषित किया जाएगा जिसके उस उद्देश्य को अग्रसर करने में किए जाने की संभावना उस जमाव के सदस्य जानते थे। तो इस धारा के अधीन जो आणविक दायित्व का आधार है विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। धारा 149 के अगर दोनों भागों को पढ़ें तो ये लगेगा कि दोनों भागों में कोई अंतर नहीं है, दोनों भाग लगभग समान है, परंतु दोनों भागों में अंतर है। धारा का प्रथम इसको एक उदाहरण द्वारा हम दोनों भागों के अंतर को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी विधि विरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य रात्रि में किसी कार्यालय में चोरी करना है। यदि विधि विरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य किसी कार्यालय में या किसी दुकान में चोरी करना है, जब जमाव के सदस्य चोरी कर रहे होते हैं तो वहाँ चौकीदार आ जाता है और जमाव के सदस्य उस चौकीदार की घूसों से अच्छी पिटाई कर देते हैं। यहाँ जमाव के सदस्य धारा 149 के प्रथम भाग के अनुसार चोरी के लिए दोषित किए जाएंगे, क्योंकि उनका सामान्य उद्देश्य चोरी करना था और वे सभी धारा 149 के दूसरे भाग के आधार पर चौकीदार को आपराधिक बल और साधारण उपपत्ति कायरत करने के अपराध के लिए दोषी होंगे। तो वे धारा 149 के प्रथम खंड के तहत तो चोरी के अपराध के लिए दोषित किए जाएंगे तथा धारा 149 के द्वितीय खंड के अनुसार वह आपराधिक बल और साधारण उपपत्ति के अपराध के लिए दोषित किए जाएंगे, क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि कार्यालय की सुरक्षा के लिए चौकीदार था
और यदि वह उन्हें चोरी करने से रोकेगा तो जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करते हुए उसके विरुद्ध आपराधिक बल और साधारण उपपत्ति कायरत की जाने की संभावना थी। अतः धारा 149 के दोनों भागों में अंतर है। कोई कार्य जो धारा के पहले भाग के अंतर्गत आएगा वह लगभग आवश्यक रूप से दूसरे भाग के अंतर्गत भी आएगा, पर यह सत्य नहीं है। दोनों भागों में अंतर है। धारा 141 में एक स्पष्टीकरण भी इस धारा के साथ जोड़ा गया था, जिसके अनुसार कोई जमाव जो इकट्ठा होते समय विधिवत नहीं था, बाद में विधिवत जमाव हो सकेगा। इस अर्थ में एक ये महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है जो इस बात को स्पष्ट करता है कि यह आवश्यक नहीं कि जमाव का प्रारंभ से ही विधिवत होना अनिवार्य है। जमाव का प्रारंभ से ही विधिवत होना अनिवार्य नहीं है। व्यवहार में ये देखा गया है कि पर्याप्त संख्या में जमाव प्रारंभ से ही विधिवत होते हैं, पर कई बार ये देखा जाता है कि प्रारंभ से ही ऐसा न होकर बाद में विधिवत जमाव हो सकता है। तो इस धारा 141 में महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया गया है, जिसके तहत कोई जमाव जो इकट्ठा होते समय विधिवत जमाव नहीं था, बाद में विधिवत जमाव हो सकेगा। तो धारा 141 में विधिवत जमाव को परिभाषित किया गया है। धारा 142 भारतीय दंड संहिता में विधिवत जमाव का सदस्य होना, अगर कोई व्यक्ति विधिवत जमाव का सदस्य होगा तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 143 में दंडनीय बनाया गया है। धारा 146 में बलवा के अपराध को परिभाषित किया गया है। यदि विधिवत जमाव का सामान्य उद्देश्य बल या हिंसा का प्रयोग करना हो तो ऐसे जमाव का हर सदस्य उस बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। इसी प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 149 में सामूहिक दायित्व का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया है और इस सिद्धांत को संयुक्त या प्रतिनिधित्व या आणविक आपराधिक दायित्व का सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसके तहत यदि विधिवत जमाव का कोई सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कोई अपराध करता है तो विधिवत जमाव का प्रत्येक सदस्य उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। धारा 149 को दो भागों में विभाजित किया गया है और दोनों भागों में अंतर है, दोनों भाग समान नहीं है। थैंक यू।